बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिजिक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स इस चैप्टर के बुक के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, हरकत में कोई फोर्स क्या तब्दीलियाँ ला सकती है। तो इसका आंसर पेज 52 पर दिया गया। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। फोर्स एक आम तसव्वुर यानी धकेलना और खींचना का है। यानी हम फोर्स के लिए एक तसव्वुर लेते हैं, फोर्स हम लगाते हैं किसी चीज़ को खींचने के लिए या धक्का लगाने के लिए, धकेलने के लिए। जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है, फोर्स जिस्म को हरकत में लाती है या हरकत करते हुए जिस्म को रोकती है, या जिस्म की वेलोसिटी की अद्दी कीमत तब्दील करती है या सिमत को तब्दील करती है। तो ये फोर्स की तब्दीलियाँ जो एक जिस्म के अंदर लाती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्टैक्ट फोर्स की 5 मिसालें दें। इसका आंसर पेज 52 और 53 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की 5 मिसालें देनी है, जिसमें यहाँ से आप इसके सिर्फ नाम याद कर लें। फ्रिक्शन, नंबर 1 पे फ्रिक्शन है। नंबर 2 घसीटना। नंबर 3 उछाल। नंबर 4 अमूदी फोर्स। नंबर 5 हवा की मज़ामत। नंबर 6 तनाव की फ़ोर्स। और नंबर 7 लचक की फ़ोर्स। तो क्वेश्चन के अंदर 5 कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसालें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे 7 मैंने आप लोगों को बता दी हैं, सिर्फ इनके आप लोगों ने नाम याद करने हैं। तो इनमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, खला में कोई शय यकसां वेलोसिटी से हरकत कर रही है। इस वेलोसिटी के साथ वो कितने अरसे तक हरकत जारी रखेगी। तो इसका आंसर पेज 57 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। अगर आप कहीं बैरूनी खला में हो और कोई चीज़ दूर फेंक दें जहाँ इस पर कोई फोर्स अमल ना करती हो, तो वो चीज़ हमेशा के लिए अपनी यकसां वेलोसिटी के साथ हरकत में रहेगी। यानी वो रुकेगी नहीं, बल्कि हमेशा लगातार यकसां वेलोसिटी के साथ अपनी हरकत करती रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स की इम्पल्स की तारीफ करें। इसका आंसर पेज नंबर 68 पे दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 68 पे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। जब एक बड़ी फोर्स F किसी जिस्म पर एक छोटे वक्फे के लिए अमल करती है, तो इम्पल्स जिस्म की मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है। यानी एक बड़ी फोर्स बहुत छोटे वक्फे के लिए अमल करती है जिस्म पर, तो इम्पल्स जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली के बराबर होता है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, ज़मीन पर न्यूटन का पहला कानून क्यों साबित नहीं होता। इसका आंसर पेज 56 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। अगर फर्श पर एक गेंद लुढ़कती जा रही है तो उसे उसी वेलोसिटी के साथ चलते रहना चाहिए जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। गेंद कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। दरअसल एक मुखालफ फोर्स यानी फ्रिक्शन इसको रोकती है। तो यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे। न्यूटन का पहला कानून ज़मीन पर इसीलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि ज़मीन पर फ्रिक्शन की फोर्स अमल करती है और हरकत करते हुए जिस्म को रोक देती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप एक कार में बैठे हों तो जब वो रेस्ट की हालत से यकदम हरकत शुरू करती है तो आप पीछे सीट की बैक की तरफ दबाए जाते हैं, क्यों। इसका आंसर 57 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। यहाँ पे बस लिखा हुआ है, बस को काट के यहाँ पे इसकी जगह पे आप कार कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कार के बारे में पूछा गया। जब कार रेस्ट की हालत से यकदम चलना शुरू करती है तो मुसाफिर पीछे सीट की बैक की तरफ दब जाते हैं। इस मरतबा मुसाफिरों का रुझान अपनी रेस्ट की हालत को बरकरार रखता है। यानी कार के अंदर जो मुसाफिर मौजूद हैं वो रेस्ट की हालत में होते हैं, इनका जिस्म रेस्ट की हालत में होता है, लेकिन कार का इंजन कार यकदम तेज़ रफ्तार से हरकत करती है, तो जिस्म रेस्ट की हालत में होने की वजह से पीछे की तरफ धक्का लगता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन के दूसरे कानून में जो फोर्स बयान की गई है वो हासिल फोर्स है, ऐसा क्यों है।
न्यूटन के दूसरे कानून हरकत में ज़ाहिर की गई फ़ोर्स हासिल फ़ोर्स है। यानी जो न्यूटन के दूसरे कानून के अंदर फ़ोर्स की गई जो ज़ाहिर की गई फ़ोर्स है वो है रिजल्टेंट फ़ोर्स, हासिल फ़ोर्स। क्योंकि ये किसी जिस्म पर असर करने वाली तमाम फ़ोर्सेस का मजमूआ है। ये किसी जिस्म पर असर करने वाली कुल फ़ोर्सेस का मजमूआ है। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक किसी जिस्म यानी शय पर असर करने वाली फ़ोर्स इस शय के मास और इसके एक्सेलरेशन का हासिल ज़रब होती है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर असर करने वाली फ़ोर्स इस शय के मास और इसके एक्सेलरेशन का हासिल ज़रब होती है। यानी F इज़ इक्वल टू ma मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हासिल फ़ोर्स तमाम असर करने वाली फ़ोर्सेस का मुश्तरका असर है। यानी तमाम फ़ोर्सेस का कुल असर है, मुश्तरका असर है, और यह जिस्म की एक्सेलरेशन को मुतय्यन करती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 7 का आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है? इसका आंसर पेज 73 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन लिखेंगे और ये साथ एक लाइन लिखेंगे। जब कोई चीज़ पहियों की मदद से हरकत करती है तो इस सूरत में फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है क्योंकि पहिया सतह को सिर्फ एक नुक्ता से छूता है, स्लाइड नहीं करता। यानी पहिया जो है वो थोड़ी जगह से यानी एक नुक्ता से सतह को छूता है, स्लाइड नहीं करता। स्लाइडिंग में पूरी की पूरी सतह जो है वो दूसरी सतह के साथ रगड़ खा रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत बहुत कम होती है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी शय की टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। इसका आंसर पेज 66 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कोई शय जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ गिरती है इसको इतनी ही ज़्यादा हवा की मज़ामत पेश आती है। हत्ता के आखिर में वो शय ऐसी स्पीड हासिल कर लेती है जहाँ पर ऊपर की तरफ हवा की मज़ामत की फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स के बराबर होकर इसे ज़ायल कर देती है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स होती है और नीचे से ऊपर की तरफ हवा की रेजिस्टेंस होती है जो कि आपस में बराबर हो जाती हैं। जब ऐसा होता है तो इस शय में एक्सेलरेशन बाकी नहीं रहता और ये यकसां वेलोसिटी से गिरना जारी रखती है। किसी शय की हासिल की गई ये यकसां वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक खला नॉर्थ खला में चलते हुए अपने स्पेस शिप को वापस जाने के लिए एक दस्ती रॉकेट फायर करता है। वो किस सिमत में रॉकेट फायर करता है? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। खला नॉर्थ रॉकेट को स्पेसशिप की मुखालफ सिमत में फायर करेगा। इसका सबूत न्यूटन का तीसरा कानून हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। यानी जब वो रॉकेट को फायर करेगा तो रॉकेट आगे की तरफ हरकत करेगा और जब रॉकेट को फायर किया जाएगा तो झटके के तौर पे वो पीछे की तरफ रद्द-ए-अमल के तौर पे हरकत करेगा तो वो स्पेसशिप पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।